एक काम करते हैं, मैं सोचा था, है ना, अध्याय 1 से अध्याय 6 तक ना, अध्याय 6 तक एक बार रिवीजन कर लेते हैं, बन जाएगा? देख रहे हो? ठीक है, तो अध्याय 1 से अध्याय 6 तक एक बार रिवीजन कर लेते हैं, है ना। तो रिवीजन है अभी अपना, कब तक चलेगा? 15 अगस्त तक छुट्टी रहेगा, 16 से आप लोग का टेस्ट चालू है कि नहीं? तो 14 तक पूरा चलेगा, समझो। आज कौन सी तारीख है? 10 है ना? 10 है ना आज? 10, 11, 12, 13 और 14, 5 दिन तक अभी रिवीजन कर लेते हैं, है ना? क्यों यार? हाँ हाँ हाँ। तो 14 तारीख बाद क्या है, चैप्टर 6 को इजी तो है, पढ़ ली उसको, अभी लास्ट लास्ट पढ़ाया हूँ, तो ध्यान में होगा ही होगा। कहीं कहीं क्या बोलते हैं, चैप्टर 1 से चैप्टर 5 तक कर देते हैं, हो जाएगा। चैप्टर 6 को भी करा दूंगा थोड़ा बहुत, नहीं बन जाएगा? ठीक है, पेपर बन गया है, ठीक है, पेपर रेडी हो गया है ना? तो पेपर रेडी हो गया है, तो बता देता हूँ, टोटल 50 नंबर का है। कितने नंबर का? 50 नंबर का है। एक बार उसका प्रारूप बता देता हूँ, किस प्रकार से रहेगा, क्या रहेगा, कि लास्ट में बताऊँ? लास्ट में बताता हूँ, अभी कोई नहीं आया है ना? हाँ, सब लोग माने तो उसके बाद बताते हैं, किसी का भला भी सोचा करो, है कि नहीं? हर समय अपना स्वार्थ ही नहीं देखना चाहिए इंसान को, है ना? ठीक, तो सबको आने दो, फिर लास्ट में बताऊंगा। अभी शुरुआत करते हैं, आ जाओ आ जाओ। ठीक है, चलो ध्यान देना। फिर हम लोग शुरू करते हैं चैप्टर 1 से, है ना? चैप्टर 1, जन्मदिन है क्या? ठीक, हैप्पी बर्थडे रोशनी। भगवान री, अरे भगवान भला करे, है ना? भगवान भला करे। इन लोगों को सबको पार्टी देना आज। किन लोगों को डबल स्निकर? डबल मत दे, एला मत दे मेरी। तो क्या रहेगा आज पार्टी में? हरिया, क्या क्या खिला रही है सबको आज? बस सही में कंजूस नहीं हो जाएगी क्या? अरे बस स्नेकर बस खिलाऊंगी बोल रही है, कुछ नहीं खिलाएगी तो? इन लोगों के लिए? अरे बना के लाई कि बनवा के लाई? देखे कैसे झूठ बोल रही थी, अभी शुरुआत से सुबह सुबह झूठ बोल रही है। चलो आओ आओ जल्दी आओ। आ जाओ आ जाओ, कैसे देरी कर देती है रे। चलो सामने देखो, बहुपद है ना, बहुपद या पॉलिनोमियल। आ जाओ आ जाओ, थोड़ा जल्दी आया करो आप लोग। चलो आ जाओ, इधर आ जाओ। चलो उतना तो नहीं बता सकता कितने नंबर का आया है ना? बाकी जान लो कि 50 नंबर का आएगा, सब में मिक्सिंग है। अभी कहाँ एम टिक कराऊंगा यार? नहीं 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 नहीं, अभी नहीं हो पाएगा, है ना? जब त्रैमासिक परीक्षा हो जाएगा ना, तो जो तुम लोग का स्कूल का त्रैमासिक परीक्षा रहेगा उसमें करा दूंगा यार, है ना? अभी कराऊंगा तो गलत हो जाएगा ना, है कि नहीं? नहीं हो जाएगा गलत? एक तो वही पेपर छाटा हूँ, अब मैं ही बोल दूंगा ये इम्पोर्टेंट है, पढ़ के आना करके, तो फिर गलत हो जाएगा ना? नहीं 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 नहीं, वो वैसा नहीं यार, है ना? चलो शुरू करते हैं ना। बहुपद या पॉलिनोमियल रिवीजन क्लास बोल सकते हैं आप लोग, है कि नहीं? जो लोग अभी अभी आना शुरू किए हैं, नए नए बच्चे हैं, वो लोग ध्यान से देखेंगे क्वेश्चन किस प्रकार से बनता है, कैसे बनता है कि नहीं? और शुरुआत में क्या क्या चीजें हैं, है कि नहीं? सबके बारे में आराम से देखना है, समझना है। आप ही लोग लगभग लगभग मान के रिवीजन क्लास चल रहा है, फायदा दोनों को होगा, पुराने बच्चों को भी होगा और नए बच्चों को भी होगा, ठीक है ना? दोनों बच्चों को समान फायदा मिलने वाला है। तो आराम से देखना क्या हो रहा है, कैसे हो रहा है, क्वेश्चन कैसे बन रहे हैं, है कि नहीं? नहीं समझ आएगा बिल्कुल पूछना है। बाकी पुराने बच्चों को तो पूरा पूरा समझ में आ जाएगा, मेरे को ऐसा लगता है कि नहीं? कुछ बच्चे जो नए हैं उनको बस थोड़ा समस्या हो सकता है, तो उसको कोई दिक्कत नहीं, बिल्कुल जहाँ पर समस्या होगा आप लोग बताना, उसको सॉल्व करेंगे, ठीक है? चलो आते हैं बहुपद या पॉलिनोमियल, है ना? परिभाषा वगैरह पूछता नहीं है, क्योंकि परिभाषा आप लोग कक्षा 9वीं से पढ़ के आए हो। कक्षा 9वीं में ये पाठ था, सब जानते हैं, कक्षा 9वीं में पाठ
था, है ना, सब पढ़ के आ गए हैं, आ गए हैं ना। ठीक, तो बहुपद मतलब दो या दो से अधिक पद कि एक या एक से अधिक पद, बताओ। दो या दो से अधिक पद जिसमें दो या दो से नहीं बोलते, एक या एक से अधिक पद, एक पद भी बहुपद होता है, एक पद भी क्या होता है जी, बहुपद होता है। तो क्या बोलेंगे परिभाषा में, एक या एक से अधिक पद जो किससे मिलकर बना हो, धन ऋण आयन नहीं बोलते, विज्ञान नहीं पढ़ रहे हैं, आयन नहीं बोलते, धन व ऋण चिन्ह होगा किसमें हो जी, क्या क्या हो उसमें, समायोजन हो, और जिसमें क्या हो, चर व अचर राशि हो, चर व अचर हो, क्या कहलाता है, बहुपद कहलाता है। क्या कहलाता है, बहुपद कहलाता है। ठीक बात है नहीं। तो परिभाषा तो खैर एग्जाम में पूछेगा नहीं, इससे रिलेटेड क्वेश्चन चाहते हैं जिसमें से क्वेश्चन के प्रकार है कि नहीं। तो ध्यान देंगे, पहला होता है बहुपदों का योग, बहुपदों का योग, सम ऑफ पॉलिनोमियल, सम ऑफ पॉलिनोमियल। सेकंड अपने पास रहता है बहुपदों का अंतर, बहुपदों का अंतर। ठीक है, सब में सब एक एक एग्जाम्पल देखेंगे, सब में से एक एक एग्जाम्पल देखेंगे, है कि नहीं, और कौन सा अपने एग्जाम के लिए ज्यादा मोस्ट इंपोर्टेंट है उसको देखेंगे। ठीक है, तो बहुपदों का योग, बहुपदों का अंतर, इसके बाद होता है बहुपदों का गुणा, क्या हो जाएगा, बहुपदों का गुणा, ये हमारा रहता है। इसके बाद चौथा पॉइंट अपना क्या रहता है जी, बहुपदों का भाग। अब यहाँ पर चार चीज लिखा हूं, चारों चीज से हमारा काम होता है, चारों चीज में से हमारा काम होगा, लेकिन यहाँ पर जो बहुपदों का योग लिखा है, बहुपदों का योग लिखा है, ये हमारे सिलेबस में नहीं है। समझ आ रहा है, बहुपदों का योग हमारे सिलेबस में नहीं है, ये कक्षा 9वीं से पढ़ के आए हैं। कहाँ से पढ़ के आए हैं, कक्षा 9वीं से पढ़ के आए हैं, इसको पढ़ने की जरूरत नहीं है, लेकिन इसका उपयोग है। ये खास टॉपिक हमारे उसमें नहीं है, लेकिन इसका उपयोग है, जोड़ना पड़ेगा, जोड़ना पड़ेगा। ठीक है, और बहुपदों का अंतर, ये वाला जो दिख रहा है, ये भी हमारे टॉपिक में नहीं है। समझ आ रही है, ये भी कक्षा 9वीं का है, ये भी कौन सी कक्षा का है, कक्षा 9वीं का है। उसके बाद आते हैं बहुपदों का गुणा, ये भी हमारे सिलेबस में नहीं है, ये भी हमारे सिलेबस में नहीं है। तो फिर है क्या, तो है क्या जी, बहुपदों का भाग, मेन जो हमारा है बहुपदों का भाग, यही हमारे सिलेबस में भरा हुआ है। समझ आया क्या, समझ आया, आ जाओ आ जाओ, चलो जी जगह दो उसको भी, हो जा अंदर बीच में, है ना, बहुपदों का भाग, ये हमारे सिलेबस में है। समझ आया क्या, समझ आया सबको। ठीक, तो इसको पढ़ना है, इसको पढ़ना है, लेकिन बहुपदों का जो भाग है, बहुपदों का भाग है, ये तीनों प्रक्रिया से होकर गुजरेगा। तीनों पता होगा तो ये बनेगा, और तीनों पता नहीं है तो ये बनने वाला नहीं है। सब जानते हैं, जो लोग पढ़े उनको पता है कि किस कब जोड़ना पड़ता है, कब घटाना पड़ता है, कब अंतर निकालना, जो भी है ना, कब गुणा करना पड़ेगा, ये सब हमको उसमें देखना है। तो किससे बनेगा, बहुपदों के भाग से बनेगा, बहुपदों के भाग से, उसमें सब चीज रहेगा। समझ आ रहे हैं। तो यहाँ से शुरुआत करते हैं। तो तुम लोग के क्वेश्चन में आप पूछ सकते हैं, पुस्तक में एक एग्जाम्पल दिया है बहुपदों के योग से रिलेटेड, है ना, एक एक एग्जाम्पल दिया है तीनों का। तो तीनों का मतलब बोल सकते हैं बहुपदों का योग, बहुपदों का अंतर, और बहुपदों का क्या बोलते हैं, गुणा। क्या बोलेंगे, गुणा। तीनों में से एक एक एग्जाम्पल देख लेते हैं, उसके बाद सीधा बहुपद का भाग शुरू करेंगे, बहुपदों का भाग क्या करेंगे, वहां से शुरू करेंगे। ठीक बात है, ध्यान देंगे। यहाँ पर बहुपदों का योग को शुरू करते हैं, बहुपदों का योग कैसे बनेगा, ध्यान देना। एक क्वेश्चन अपने को दिया, मान लो पहला ही क्वेश्चन बोलता है एग्जाम में, क्या बोल देता है कि x धन 3 और x धन 4 को जोड़िए। क्या बोलता है, x धन 3 व x धन 4 को जोड़िए, ऐसे बोल देता है, x धन 3 व x धन 4 को जोड़िए, ऐसा बोलता है। ठीक है ना। तो इस प्रकार के जो क्वेश्चन रहेंगे, है कि नहीं, जो x धन 3 और x धन 4, जो कैसे लिखना है, कैसे जोड़ना है, तो यहाँ पर लिखना माना। क्या लिखना, माना। हल करते हैं तो इसको सबसे पहले फलन के रूप में लिख लेते हैं। कैसे लिखेंगे, मान लेते हैं ये f(x) मतलब फंक्शन ऑफ x बोलते हैं, फंक्शन ऑफ x, इंग्लिश में बोलेंगे फंक्शन ऑफ x, है ना। हिंदी में क्या बोलेंगे, x का फलन, x का फलन बन जाएगा, है ना। तो यहाँ पर जो पहला लिखा है ना x+3, इसको लिखते हैं f(x) बराबर x+3। ये बहुपद को दर्शाने का एक तरीका है। जहाँ पर f(x) लिखा हो ना, किसी भी बहुपद को दर्शाना है तो क्या करेंगे, यहाँ पर f(x) से दर्शा सकते हैं। तो f(x) बराबर x+3 लिख सकते हैं। ये समझ आया क्या, समझ आया सबको। ये नॉर्मल एक नाम है, उसको क्या नाम दिया, एक ठो नाम दिया कि मैं इसको f(x) बोलता हूँ। क्या बोलता हूँ, f(x). किसको बोला हूँ, पहले वाले क्या बोल दिया,
एफ एक्स। पहले वाले क्या बोल दिया, एफ एक्स। समीकरण नंबर एक। दूसरे वाले को जी एक्स नाम देते हैं, डी से गरिमा, जी से जी एक्स। नहीं बन जाएगा, बोलती है ना अक्सर गरिमा, उसको जी क्यों नहीं मान सकते, लो भाई, है नहीं, जी एक्स। क्या बोल दिए, जी एक्स। तो जाएगा जी एक्स बराबर एक्स धन 4, एक्स धन 4। समीकरण नंबर 2। समझ आया क्या, है कि नहीं। तो ये फलन को मानने का एक तरीका है, फलन को मानने का एक तरीका है। इसको बोल दिया एफ एक्स, एक नाम दे दिया, और ये वाला जो बहुपद है उसको क्या नाम दे दिया, जी एक्स। मानना जरूरी है। मानना जरूरी नहीं है, लेकिन एक समझने के लिए, अगर मान लो क्वेश्चन 3 नंबर का दिया है, कितने नंबर का, 3 नंबर का, अब बोल दिया एक्स धन 3 और एक्स धन 4 को जोड़िए, तो डायरेक्टली जोड़ के हमको पता है कि इसका आंसर कितना आएगा, है कि नहीं। लेकिन उतना करोगे 3 नंबर कोई देगा, कौन देगा 3 नंबर, फ्री का नंबर थोड़ी देते हैं, कोई नहीं देते ना, है ना। तो सीधी सी बात है, उसके लिए क्या करना पड़ेगा, थोड़ा सा बढ़ा के उसको बताना पड़ेगा, बताना पड़ेगा ना। शॉर्ट में तो हर कोई बना लेगा ना जी, शॉर्ट में हर कोई इसको, क्वेश्चन आती है मेरे को नहीं पता, उसको ऐसा थोड़ी कोई पूछता है सवाल। अच्छी बात है क्या कि आप दिए होकर पूछना, अच्छी बात है ना। देखो फिर टेस्ट ही मत दिलाओ, फिर मैं सीधा क्वेश्चन बता देता हूँ, नहीं बन जाएगा, है कि नहीं। वैसा पूछना गलत है कि सर आप ऐसा क्वेश्चन दिए हो, है कि नहीं, ये सब ठीक नहीं है कि नहीं। या इसको दिए हुए वाला बात ही नहीं करना है कि नहीं। एक तो मेरे से क्वेश्चन भी लिखवा रहे हो, है नहीं, मैं क्वेश्चन भी छांट दिया, आप लोग पूछते भी हो सर इसको दिए हो क्या, तो ऐसी थोड़ी कोई बताता है जी। वैसा अगर बता दूंगा तो फिर मेरे पढ़ाने क्या मतलब, 3 महीना पढ़ाया उसका कोई मतलब होगा, नहीं होगा ना। थोड़ा दिमाग लगा काम किया करो जी, है ना। यहाँ पर ये एफ एक्स बराबर एक्स प्लस 3 और जी एक्स बराबर एक्स प्लस 4, ठीक है। तो यहाँ पर क्या करना है, इसको जोड़ना है, क्या करना है जी, जोड़ना है। तो जोड़ने के लिए क्या चिन्ह को बदलते हैं क्या, पिछले साल के बच्चे बताओ, नहीं बदलते ना, चिन्ह को बिल्कुल भी बदलना नहीं है। तो जब जोड़ना है तो धन का चिन्ह लगाओ यार, जोड़ना क्या का चिन्ह लगाएंगे, धन का। बोला है ना जोड़िए, बोला है, तो जोड़ने के लिए क्या करेंगे, धन का चिन्ह लगाएंगे। तो कैसे जुड़ेगा, एफ एक्स से कौन जुड़ेगा, जी एक्स। कौन जुड़ेगा, जी एक्स। समझ आ रहा है, बराबर के इस तरफ वाले से बराबर का इस तरफ जुड़ता है, बराबर के उस तरफ वाले से बराबर का उस तरफ जुड़ता है। समझ आया क्या, फिर से रिपीट कर रहा हूं, बराबर के इस तरफ जो लिखा है वो इधर वाले से जुड़ेगा, मतलब इधर को लेफ्ट बोलते हैं, क्या बोलते हैं, लेफ्ट। लेफ्ट से कौन जुड़ेगा, लेफ्ट। राइट से कौन जुड़ेगा, राइट। ये लिखाएगा एफ एक्स प्लस जी एक्स। जोड़ने के लिए बीच में धन चिन्ह लगाएंगे ना, जोड़ने के लिए बीच में क्या लगाएंगे, धन चिन्ह। तो हो जाएगा एफ एक्स प्लस जी एक्स। तो एफ एक्स प्लस जी एक्स, बीच में क्या चिन्ह लगेगा जी, बराबर। क्या लगेगा, बराबर। और एक्स धन 3 और एक्स धन 4, तो ये लिखाएगा एक्स धन 3। समीकरण नंबर 1 वाला। अब बीच में क्या चिन्ह लगाएंगे, प्लस। जोड़ने के लिए क्या लगाएंगे, प्लस। यहाँ पर क्या लिखा है, एक्स धन 4, एक्स धन 4। तब ये कैसा हो जाएगा, अब एक्स वाले से कौन जुड़ेगा, एक्स। एक्स वाले से कौन जुड़ेगा, एक्स। तो एक्स प्लस एक्स बराबर 2x। क्या लिखाएगा, 2x। और संख्या वाले से कौन जुड़ेगा, संख्या। तो 3 धन 4, बीच में धन लगाना, 4 और 3 7, 4 और 3 7। यहाँ पर बोलो तो एफ एक्स प्लस जी एक्स का मान कितना आ गया, 2x धन 7। यही हमारा क्या बनेगा, आंसर। कठिन थोड़ी है, नए बच्चे हैं उनके लिए नहीं है ना, सरल ना। एक्स वाले से एक्स को जोड़ना है और संख्या वाले से संख्या को जोड़ना है, खत्म बात, नहीं बन जाएगा, सरल है। ठीक, ये हमारा हो जाएगा पहला क्वेश्चन। क्या बोलते हैं, बहुपदों का योग से, बहुपदों का योग से। लास्ट में सबको होमवर्क दूंगा, ठीक है। समीकरण नाम देकर नीचे में लिख सकते हैं, समीकरण 1 और 2 को जोड़ने पर। क्यों नहीं लिख सकते भाई, लिख सकते हैं, जरूर लिख सकते हैं ना, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। तो हो जाएगा, ये लिख लेंगे क्या, ऐसा बन जाएगा। चलो अब यहाँ पर जब हो गया क्वेश्चन नंबर 1 हो गया, अब सीधा अंतर देखते हैं, बन जाएगा सीधा। क्या देखते हैं, अंतर। बहुपदों का अंतर में आ जाए क्या, जोड़ बन जाएगा, सबसे जोड़ बन जाएगा, इजी है, ठीक है। तो घर से नोट कर लेना, ज्यादा अच्छा है ना। अभी करोगे टाइम पास बस हो जाएगा, सब तो जानते हो, है ना। घर से नोट कर लेना। ये हो जाएगा अपने पास बहुपदों का योग। देखो क्वेश्चन नंबर 2 बोला उसी में, बहुपदों का अंतर। बहुपदों का अंतर, अंतर में देखो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 2 दिया है, पुस्तक में ही दिया, पुस्तक वाला ही बता रहा हूँ, बाहर का नहीं बता रहा हूँ, ठीक है। जो पुस्तक में दिया वही बता रहा हूँ। क्या दिया है हमको, 2x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 5 बोला है। बहुपद, बहुपद 2x स्क्वायर
प्लस 3x प्लस 5 है ना, को क्या करना है जी, में से बोला है, में x का स्क्वायर प्लस x -2 -2 को घटाइए को घटाइए। घटाइए। समझेंगे प्रश्न को कैसे करना है कि नहीं। अब ये देखो प्लस वाले में तो एकदम इजी था, सबको देखे हैं कि नहीं, सामने तो सामने जोड़ दिए, कोई दिक्कत नहीं है, आंसर भी आ गया ना। ठीक, अब यहाँ पर बात करते हैं बहुपदों का अंतर। बहुपदों का अंतर, बहुपदों के अंतर में एक लाइन याद करना है, कौन सा लाइन याद करना भी बताऊंगा, ठीक है, एक लाइन लेकिन याद करना पड़ेगा। ठीक बात है, क्या करना पड़ेगा देखते हैं ना। सबसे पहले तरीका तो सेम रहेगा एकदम, जैसे पिछला क्वेश्चन को बनाए सेम टू सेम इसको भी करना है, एकदम सेम टू सेम। देखते जाओ है ना भाई, जो लोग नहीं आ रहे थे उनके लिए है, जो लोग शुरुआत में नहीं आए हो ना उनके एक बार फिर से रिपीट रिवीजन कर रहा हूँ, ठीक है। तो ये हो जाएगा एफ एक्स बराबर, पहले वाले क्या मानेंगे एफ एक्स, दूसरे वाले को जी एक्स, हो जाएगा एफ एक्स को लिखेंगे 2x² प्लस, बोलो तो प्लस 5। यहाँ पर सेकंड क्या लिखूंगा जी, जी एक्स बराबर क्या लिखूंगा, x-2 बन जाएगा, बन जाएगा। इसको थोड़ा सा फैला के लिख रहा हूँ, ठीक है, ये लिखेंगे x² प्लस x-2 बन जाएगा। ठीक, लिख लिए, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अभी क्या करना है, इसको घटाना है। क्या करना है, घटाना है। घटाने के लिए एक नियम याद रखना है, घटाने के लिए क्या करना है, एक ठो नियम याद रखना है। क्या करना है, या नीचे वाला जो दिख रहा है बोल सकते इसको समीकरण नंबर 1 और समीकरण नंबर 2, समीकरण नंबर 1 और समीकरण नंबर 2 हो जाएगा क्या, समीकरण नंबर 1 मान लिए, समीकरण नंबर 2 मान लिए। घटाने के लिए क्या करना है, समीकरण नंबर 2 में, समीकरण नंबर 2 में, एक को नहीं बोल रहा हूँ, किसको बोल रहा हूँ, 2 को, किसको बोल रहा हूँ, 2 को। 2 में क्या करना होता है बोलो तो, चिन्ह को परिवर्तित, किसमें करना है, अंतर में, केवल अंतर में। घटाने को बोलेगा, सब्स्टिट्यूशन करने को बोलेगा, तब क्या करना है हमको, चिन्ह को चेंज करना है, परिवर्तित करना है। क्या करना है, चिन्ह को परिवर्तित करना है। कैसे परिवर्तित करते हैं, प्लस का क्या लिखेंगे जी, माइनस, माइनस से क्या लिखेंगे प्लस। समझ आया कि नहीं, समझ आया। तो उसके हिसाब से अगर बोलो यहाँ पर प्लस का जीएक्स लिखा है, क्या लिखा है, प्लस का जीएक्स, क्या बनेगा, माइनस का जीएक्स। यहाँ पर प्लस लगा है, क्या लिखेंगे माइनस, प्लस लगा है क्या लिखेंगे माइनस, माइनस लगा है क्या लिखेंगे प्लस। जस्ट अपोजिट चिन्ह लगाना है, प्लस का माइनस, माइनस का प्लस। ऊपर वाले को देख के लगाना है क्या, नहीं, किसको देख के लगाना है, नीचे वाले, किसको देख के लगाना है, नीचे वाले को। ऊपर को बिल्कुल भी नहीं देखना है, चिन्ह परिवर्तन में कोई मतलब नहीं है उसका, चिन्ह परिवर्तन में उसका कोई मतलब नहीं है। अच्छा मेरे को ये बता सकते हैं क्या चिन्ह परिवर्तित क्यों होता है, घटाने में, घटाने में चिन्ह परिवर्तित क्यों होता है, पूरे समीकरण से माइनस का गुणा होता है, पूरे समीकरण सेकंड वाले समीकरण से क्या होगा, माइनस चिन्ह का गुणा होगा। तो जो माइनस है वो प्लस बनता है, जो प्लस है वो माइनस बनता है। ऊपर वाले में तो कोई दिक्कत नहीं, जैसे तुम लोग लिखते हो तो क्या लिखोगे, मान लो यहाँ पर x-3 लिखा है, समझना है ना, और यहाँ पर क्या करना है, इसी में घटाना है, किसको घटाना है, x-4 को। समझना है, एग्जाम्पल दे रहा हूँ छोटा सा, है कि नहीं। तो यहाँ पर ये तो समीकरण नंबर 1 था, ये क्या समीकरण नंबर 1, ये वाला क्या समीकरण नंबर 2, समीकरण नंबर 2। और समीकरण नंबर 1 से समीकरण नंबर 2 क्या करना है, घटाना है। क्या करना है, घटाना है। तो घटाने के लिए बीच में क्या चिन्ह लगा, माइनस, बीच में क्या लगा माइनस। तो कैसे घटाएंगे, x+3, तो x+3 लिखाएगा। लेकिन मैं पढ़ाया हूँ, इतना दिन पढ़ाया तो इतना पता होगा कि माइनस चिन्ह के अंदर में क्या हो जाता है, गुणा हो जाता है। क्या हो जाता है, गुणा। यहाँ पर क्या चिन्ह दिख रहा है समीकरण नंबर 2 के नीचे में, प्लस, तो प्लस क्या हो जाएगा माइनस, तो माइनस x, माइनस प्लस माइनस, 4 का 4। तो देखो यहाँ पर चिन्ह परिवर्तित हुआ नहीं हुआ, है ना। सेम उसी को क्या करना है, यही तरीके से यहाँ पर चिन्ह को परिवर्तित करते हैं। समझ आया कि नहीं, चिन्ह परिवर्तित क्यों करते हैं, घटाने के लिए। समझ आया, बन जाएगा। तो यहाँ पर देखेंगे हम लोग, आगे क्वेश्चन देखते हैं, सॉल्व करते हैं फटाफट। कितना हो जाएगा, एफ एक्स माइनस जी एक्स, ये लिखा आएगा एफ एक्स माइनस जी एक्स, एफ एक्स माइनस जी एक्स बराबर कितना हो जाएगा, इसको पूरा लिखो। समीकरण नंबर 1 को कैसे लिखाएगा, 2x² प्लस 3x प्लस 5, इतना ही लिखाएगा क्या, कितना लिखाएगा 2x² प्लस 3x प्लस 5। दूसरा में देखो, अब ऊपर वाले यहाँ ये वाला जो चिन्ह दिख रहा है उसको लिखने की जरूरत नहीं है। किसको लिखना है, जो ब्रैकेट में घेर करके लिखा हूं ना, आप लोग भी वैसे ब्रैकेट में घेर के लिखना, ठीक है। और क्या करना है, चिन्ह को
क्या करना है, वहां पर लिखना है जी, वहां पर लिखना है। मतलब ये माइनस और एक्स का स्क्वायर कैसे लिखा जाएगा, माइनस एक्स का स्क्वायर। समझ आया कि नहीं। उसके बाद ये प्लस को लिखूं क्या, नहीं, किसको लिखूं, माइनस एक्स, किसको लिखूं, माइनस का एक्स को, और प्लस का दो, प्लस का दो। ये वाला चिन्ह क्यों नहीं लिखे, समझ आया क्या। वो अभी चेंज हो गया, वो क्या हो गया, अब चेंज हो गया। अभी तो नीचे में उसके लिए चेंज किए ना, ये क्या हो गया, ये वाला जो चिन्ह है वो चेंज हो गया। यहाँ पर ध्यान देंगे, ये x का स्क्वायर, यहाँ भी क्या दिख रहा है, x का स्क्वायर। तो मैं बताया था कोई भी संख्या कब घटेगा कब जुड़ेगा, जब सेम सेम घात वाला होगा, सेम सेम घात वाला होगा और एकदम सेम होगा संख्या, तब जाके क्या होता है, जुड़ता है या घटता है। और यहाँ पर जो दो दिख रहा है क्या है, एक्स स्क्वायर का एक गुणांक है। क्या है ये, गुणांक। क्या बोलते हैं इसको, गुणांक, कोएफिशिएंट बोलते हैं। क्या बोलते हैं, कोएफिशिएंट बोलते हैं, है कि नहीं। यहाँ पर हो जाएगा 2x का स्क्वायर, 2x का स्क्वायर। तो 2x के स्क्वायर में यहाँ भी देखो x के स्क्वायर दिख रहा है, लेकिन यहाँ पर एक दिख रहा है। कितना दिख रहा है, एक। कुछ नहीं दिख रहा, मतलब कितना होता है, एक होता है। यहाँ पर दो, यहाँ पर एक, दो में एक घटाओ, कितना मिलेगा, एक। यहाँ पर एक को लिखने की जरूरत है क्या, नहीं, तो केवल क्या लिखा है, x का स्क्वायर। क्या लिखा है, केवल x का स्क्वायर। ये वाला और ये वाला घट गया। समझ आया, समझ आया। सेकेंड 3x यहाँ पर दिख रहा है, केवल x यहाँ पर, मतलब x के सामने 3 लगा है और x के सामने कितना लगा है, एक। कितना लगा है, एक लगा है। 3 में एक घटाओ, कितना मिलेगा, 2। कितना मिलेगा, 2। प्लस है कि माइनस, कितना आएगा, प्लस 2x, प्लस का 2x। समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा है, लड़के लोग। कहाँ से हो रहे मन बैठ पढ़ा था, त्रैमासिक परीक्षा में फेल हो गया था, अच्छा बात नहीं हुई। समझ आते कि नहीं, त्रैमासिक परीक्षा का सब फेल हो गया थोड़ा बहुत, मैं अपन नाम से दोबारा पढ़ा था कि कम से कम फेल मत हो, अरे कम से कम थोड़ा बहुत बना की है कि नहीं, तो कम से कम बचा लिया नाक लमो, है कि नहीं। समझ आते कि नहीं, बच जाए कि नहीं रे, बच जाएगी ना, सोच ले। ये तो फिर मोड़ ले, अच्छा पूरा कोचिंग में कोई नहीं मिली तुम लोग, है ना। चलो, यहाँ पर 3 में गया एक, कितना मिलेगा, 2x, और प्लस का 5 प्लस का 2 कितना होगा, दोनों में प्लस लगा, कितना होगा, प्लस का 7। यही क्या है हमारा जी आंसर, खत्म। कितना कठिन था बताओ। केवल एक चीज याद रखना है कि जब भी अंतर बोल दिया, जब भी सब्स्टिट्यूशन बोल दिया, केवल केवल माइनस चिन्ह को, मतलब बोल सकते हैं चिन्ह को परिवर्तित करना है, माइनस को प्लस करना है, प्लस को माइनस करना है। किसमें करना है, केवल समीकरण नंबर 2 में करना है, एक को करने की जरूरत नहीं है, बस इतना ही करना है, रन नहीं बन जाएगा सबसे, है कि नहीं। और भी वीडियोस क्या बोल सकते हैं उसमें डाला हुआ है, किसमें डाला है, यूट्यूब में डाला है, प्लेलिस्ट बना होगा सब लाइन से, है कि नहीं। तो उसको आप लोग जाके देखना, आज उसी का अभ्यास करना दिन भर। समझ आ रहा है, घर जाओगे ना तो उसका अभ्यास करना आप लोग। समझ आया कि नहीं, समझ आया, उसका अभ्यास करना, तब जाके 5-6 दिन में तैयारी होगा, है कि नहीं। अब बोलोगे कि उसी दिन जिस दिन पेपर उस दिन रात को थोड़ा बहुत 1-2 घंटा पढ़ लेते हैं तो क्या अच्छा नंबर आएगा, है कि नहीं। हर परीक्षा को उसी प्रकार दिया, थोड़ा सीरियस होकर दिलाओगे तब जाके थोड़ा अच्छा नंबर आता है ना। बोलोगे कि सीधा मेन एग्जाम में बढ़िया पढ़ेंगे दिलाएंगे तो फिर तुम अल्ले बड़े होशियार कोई नहीं है, सुना थे तो ही मन फिर अकेला होशियार रही है जी, कोई सपोर्ट करने वाला नहीं मिले फिर, है कि नहीं। चलो, तो यहाँ पर इतना हो जाएगा, ये बनेगा नहीं बनेगा, सबसे बन जाएगा। तीसरा पॉइंट है हमारा गुणा, तीसरा क्या था, गुणा। जब ये बन जाएगा तो देखो योग हो गया, उसके बाद कौन हो गया, अंतर। योग हो गया, अंतर हो गया, तीसरा क्या बच गया, गुणा। तीसरा क्या बच गया, गुणा। तो गुणा को चालू करें क्या, गुणा कैसे होता है चालू करें, है कि नहीं। गुणा का मुख्य भूमिका है किसमें, भाग में, इसमें भाग में। देखो 2 चीज काम आता है ज्यादा भाग में, एक तो अंतर वाला काम आएगा, चिन्ह परिवर्तित करना पड़ता है भाग में, जो लोग पढ़े उनको पता है, जो लोग पढ़े उनको पता है क्या करना पड़ता है, चिन्ह को परिवर्तित करना पड़ता है। चिन्ह को परिवर्तित करेंगे और क्या करते हैं, गुणा भी करते हैं। 2 चीज काम में लेते हैं ना तो पूरा हमारा भाग कंप्लीट हो जाता है। वैसे तो भाग का नियम है, वैसे नहीं है जी, भाग का नियम तो वैसे नहीं, जो लोग पढ़े उनको पता है। और भाग वाला वीडियो आज आप लोग घर में जाके अच्छे से देखना, है कि नहीं, डला है पूरा वीडियो, सब चीज डला है, ठीक है। लाइन से देखना नए बच्चे लोग, और है कि नहीं, चैनल मिला कि नहीं मिला अभी तक, मिल गया है ना, ठीक, उसमें जाके देखना है, बन जाएगा, ठीक। अब आते हैं बहुपदों का गुणा, बहुपदों का गुणा। तीसरा क्वेश्चन है हमारे पास, बहुपदों का गुणा, ठीक है। तो गुणा कैसे होगा, तो प्रश्न क्रमांक 3 दिया है पुस्तक में, प्रश्न क्रमांक 3। प्रश्न क्रमांक 3 क्या बोलता है,
5 में x माइनस 7 का गुणा कीजिए, है ना। x धन 5 व x कितना माइनस 7 का गुणा कीजिए, गुणा कीजिए। देखो हर साल मैं हर बच्चों को बोलता हूँ कि मैं केवल जितना बोल रहा हूँ उतना करो, है कि नहीं। एक्स्ट्रा मत करना या उससे कम भी मत करना, है कि नहीं। एक तो एक्स्ट्रा तो करते नहीं है, सीधी बात है, सब जानते हैं एक्स्ट्रा करने वाले कोई नहीं है, लेकिन हमेशा कम करते हैं। हमेशा क्या करते हैं, कम। मैं जितना बोलता हूँ उसका हमेशा कम करते हैं, है कि नहीं। ये तो मैं तो खड़े खड़े बता दूंगा किसका कितना परसेंट आएगा, है कि नहीं। केवल जितना बोल रहा हूँ उतना ही करो, आराम से तुम लोग का 80 प्लस जाएगा। समझ आ रहा है। 80 प्लस चाहिए कि नहीं चाहिए, किसी को 90 प्लस नहीं चाहिए क्या यार, है कि नहीं। 90 प्लस नहीं चाहिए, 80 में खुश हो जाओगे। मैं होता तो मैं तो 100 प्लस बोलता, है कि नहीं। नहीं चाहिए 100 प्लस, चाहिए ना। 100 प्लस का टारगेट लेके चलोगे तब जाके 100 आएगा यार, है कि नहीं। 100 का टारगेट लोगे 90 आएगा, खत्म बात। या 95 आएगा, उससे ज्यादा आने वाला नहीं है कि नहीं। 100 से ऊपर एक कदम ऊपर लेके चलना पड़ेगा तब जाके वो बनता है। जाओ पूछना 11वीं वाले तुम लोग से, तुम लोग को अच्छा का जो भी गणित वो लोग बना के दे देंगे, है कि नहीं। जो लोग गणित वाले हैं उन लोग को बोल रहा हूँ, बायो वाला का नहीं पता मेरे को, क्योंकि भूल गए होंगे बायो पढ़ रहे हैं टाइम में, तो है ना। तो हर साल मैं बच्चों लोग को बोलता हूँ कि मैं केवल जितना बोल रहा हूँ उतना ही करो, एक्स्ट्रा तो करने वाला नहीं है, कसम उससे कम मत करो। जितना बोल रहा हूँ केवल उतना ही। कल वैसे भी पर डे तो ज्यादा पढ़ाता हूँ क्या, एकदम कम पढ़ाता हूँ। एक ले दे के 2 क्वेश्चन होता है, वो भी मुश्किल हो जाता है, ना। तुम लोग खुद तो जानते हो, ज्यादा पढ़ाता हूँ कभी नहीं ना। केवल 2 क्वेश्चन, भले 1 घंटा पढ़ाऊंगा खड़े हो गए यहाँ पे, लेकिन मुश्किल से 2 क्वेश्चन 3 क्वेश्चन से ज्यादा नहीं होने वाला नहीं है। बाकी सबको तुम लोग को देता हूँ, है कि नहीं। अब जो करता है उससे सब बनता है यार, सीधी बात है कि नहीं। तो अपन सोचते हैं कि उसका अच्छा नंबर आ रहा है, अच्छा नंबर आ रहा है। किसी को पर्सनल बताता हूँ क्या बैठ के कि नहीं चलो आओ मैं तुमको इसको पढ़ा देता हूँ, बता देता हूँ। ऐसा कुछ कभी किया हूँ क्या, नहीं किया। सबको बराबर बताता हूँ ना, सबको बराबर ही बताता हूँ मैं, कभी भी किसी के साथ भेदभाव नहीं करता, है कि नहीं। जो भी बताना है सबके सामने बताऊंगा, सीधा बात, है कि नहीं। तो वही चीज बोलता हूँ, जितना बोलता हूँ केवल उतना ही कर लिया करो, एक्स्ट्रा करने की जरूरत नहीं है। जितना पढ़ाता हूँ पर डे वहाँ उसको घर में जाके कर लिया करो। कितना समय लगेगा मेरे को खुद यहाँ बताने में, समझाने में 1 घंटा लगा है कि नहीं। तुम लोग घर में जाके बस समझो तो आधा घंटा लगेगा मुश्किल से। कितना घंटा लगेगा, आधा घंटा। बना के देखोगे आधा घंटा ज्यादा लगने वाला नहीं है। उतना कोई नहीं करते हो यार, उसी नाम से नंबर कम हो जाता है, उसी नाम से पढ़ता है हर बार। तो अच्छा अच्छा लगता है। पिछले बार कितना जोर जोर से पढ़ा था सब कुछ, है कि नहीं। मेरे को बुरा लग रहा था क्यों मार रहा हूँ करके, है कि ना। काम होता नहीं तो बुरा लगता है कि नहीं। थोड़ा ध्यान दिया करो ना यार। चलो कोई दिक्कत नहीं है। x धन 5 व x माइनस 7 का गुणा कीजिए। इस बार त्रैमासिक परीक्षा होगा तो सबका सब ध्यान रखना, अच्छा नंबर आना चाहिए। उसी नाम से दोबारा रिपीट करा रहा हूँ। तो मैं किसी कक्षा में अभी तक दोबारा रिपीट नहीं कराया हूँ, ये 4था साल है, जाके पूछ लेना। अभी जितने भी बच्चे पढ़ रहे हैं सबको पढ़ाया हूँ, है कि नहीं। अभी कोचिंग में जितने भी बच्चे पढ़ रहे हैं ना 12वीं तक पूरा, जितने भी बच्चे पढ़ रहे हैं सब मेरे से पढ़ के निकले हैं ऊपर, है कि नहीं। तो इसीलिए कुछ बोलता हूँ कि केवल जितना बोल रहा हूँ उतना ही करना, है कि नहीं। तुम्हारा आराम से काम निपट जाएगा, पता भी नहीं चलेगा कि 80 प्लस कैसे आ गया, हवा भी नहीं लगेगा। समझ आ रहा है। तुम लोग खुद को अपने आप पे विश्वास नहीं होगा कि अरे नहीं मेरा 85 आ गया, ऐसा, है ना। तो ऐसा लगना चाहिए कि नहीं लगना चाहिए। तो एक तो प्रेशर से आता है, क्या आता है, बिना प्रेशर से आता है। तो बिना प्रेशर वाला चाहिए कि नहीं चाहिए। तो घर में दिन भर मम्मी पापा बोल रही जाना पड़बे रे, जाना पड़बे रे, है तो अच्छा लगी है। अब पता चल इस कते के नंबर आईस तो ले दे के पास हो 50-55% में, है कि नहीं। तो बेइज्जती है, का है बेइज्जती नो है। मोला तो बेइज्जती लगती है भाई, वहाँ तो मुंह नहीं दिखा सकते हैं, है कि नहीं। होता कम है नहीं। चलो तो सामने देखो, x धन 5 और x माइनस 7 का गुणा कीजिए। तो कैसे गुणा करना है, तो सबसे पहले इसको क्या मानते हैं, पहले वाले को fx। क्या मानना है, fx। तो fx बराबर क्या हो जाएगा जी अपने पास, x धन 5, x धन 5। अगला बोलो तो gx बराबर x माइनस 7। अब क्या करना है, गुणा करना है। क्या करना है, गुणा करना है। अच्छे से पढ़ लेंगे ना, क्या करना है, पढ़ लेंगे नहीं पढ़ लेंगे। अगर जोड़ने को बोलेगा तो प्लस लगाना है, घटाने को बोला तो माइनस लगाना है, और गुणा करने को बोला तो क्या लगाना है, चिन्ह गुणा करना है। क्या करना है, गुणा करना है। तो यहाँ पर क्या करेंगे, समीकरण 1 समीकरण नंबर 2 लिख लेना। यहाँ पर समीकरण 1 गुणा समीकरण 2, या ऐसे नहीं लिखना है जैसे कि नॉर्मल करना, तो ऐसे लिख लो, कोई दिक्कत नहीं है। ऐसे में बन जाता है, ऐसे में भी बन जाएगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। क्या करना है, इसको गुणा। क्या करना है, गुणा। तो कैसे गुणा हो जाएगा, एफ एक्स गुणा जी एक्स, एफ एक्स गुणा जी एक्स। अगर जोड़ना होता तो प्लस लगाते, घटाना होता तो माइनस लगाते, गुणा करना है तो गुणा लगा रहे हैं,
समझ है? कैसे हो जाएगा? बीच में क्या चिन्ह लगा है? बराबर। क्या लगा चिन्ह? बराबर। अब गुणा करना है तो समीकरण नंबर 1 और समीकरण नंबर 2 कैसे हो जाएगा? x धन 5 और x माइनस 7। कई लोग ऐसे लिखते हैं, तो ऐसा लिखना नहीं है। क्या करना है? ब्रैकेट में ऐसे घेर देना गुणा करने के लिए। क्या करना? ब्रैकेट में घेर देना। अब बीच में क्या चिन्ह लगाना? गुणा का। समझ आया कि नहीं कैसे लिखना है? समझ आया? जोड़ने वाले के लिए भी ऐसा कर सकते हो, ब्रैकेट में घेर के लिख लो तब भी अच्छा लगता है। माइनस करोगे तब भी ब्रैकेट में घेर के कर लो तब भी अच्छा लगता है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। और गुणा वाले में तो करना ही करना है, गुणा वाले में करना ही करना है, ब्रैकेट में घेर के लिखना ही लिखना है। समझ आया क्या? ठीक। आगे कैसे हो जाएगा? गुणा करने के लिए तरीका बता रहा हूं, ध्यान से देखना। तरीके से ही याद करना है, तरीका को याद करना है, रटना नहीं है। नहीं, तरीका क्या करना है? याद करना है। कैसे विधि होता है, कैसे करना है, उसको ध्यान से देखना है। कैसे करेंगे इसको? कक्षा 9वीं में पढ़े हैं अपन, कक्षा 9वीं में इसको पढ़े हैं। कैसे हो जाएगा? शुरू वाले का गुणा, शुरू में कौन दिख रहा है? x। इस x का गुणा सेकेंड वाले के पूरे पद से होता है। शुरू वाले का गुणा सेकेंड वाले के पूरे पद से होता है। कैसे होगा? तो सामने में कौन लिखा? x। क्या करना है? गुणा। किससे करना है? x माइनस 7 से। किससे करना है? x माइनस 7 से। पहला स्टेप समझ आया? पहला स्टेप समझ आया? कैसे करेंगे? पहले वाले का गुणा, x का गुणा किससे करना है? पूरे पद से करना है, पूरे पद से करना है। तो यहाँ पर पूरा पद कौन कौन सा है? x माइनस 7। गुणा x माइनस 7। बीच में कौन है? अभी 5 बचा है ना, 3 बचा है। अभी तो केवल x को पकड़े थे ना, कौन बच गया? 5। तो प्लस का 5 है, किसका है? प्लस का 5। और मान लो माइनस 5 होता तो क्या करते? माइनस का 5 लिखेंगे। प्लस 5 क्या लिखेंगे? प्लस का 5। तो प्लस 5 का गुणा किससे होगा जी? एकदम सेम, एकदम सेम है ना। प्लस 5 का गुणा x माइनस 7 से। तो प्लस 5 का गुणा करना है किससे? x माइनस 7 से। इसको समझ नहीं आया? पहले वाले ब्रैकेट के दोनों को लाइन से उठाया हूं और दोनों को उस वाले से गुणा किया हूं। कैसे किया? प्लस x का गुणा किससे कर दिया? x माइनस 7 से, दूसरा ब्रैकेट से। और प्लस 5 का गुणा किससे कर दिया? दूसरा ब्रैकेट, मतलब x माइनस 7 से। क्या कठिन है इसमें? कठिन है? और देखो यहीं से काम खत्म, यहाँ से काम खत्म। एक स्टेप और करना है, एक स्टेप क्या करना है जी? और करना है। कैसे करेंगे? x गुणा x मतलब x का स्क्वायर। ये गुणा का विधि है, शुरू वाले का गुणा शुरू वाले से। x गुणा x मतलब x का स्क्वायर। माइनस चिन्ह क्या लगा देंगे? माइनस। x गुणा 7 मतलब बारी बारी से करना है, बारी बारी से। समझ आया कि नहीं? बारी बारी से है ना। x गुणा x मतलब x का स्क्वायर, माइनस चिन्ह है, माइनस लग गया। x गुणा 7 मतलब 7x, है ना। उसके बाद ये तो कंप्लीट हो गया, हो गया ना। और कुछ बचेगा पीछे में? नहीं बचा। तो यहाँ पर प्लस 5 में आ जाओ। अब प्लस 5 गुणा किससे होगा? x से। ये लिखा है प्लस का 5x, प्लस का 5x। प्लस और इंटू माइनस चिन्ह का गुणा चिन्ह से। तो प्लस इंटू माइनस मतलब माइनस। और 5 गुणा 7 मतलब 35। कितना हो जाएगा? 35। अब यहाँ पर एक लाइन और लिख लेना, एक्स स्क्वायर माइनस का 7 प्लस का 5, जोड़ने वाला नियम बताया हूँ। तो यहाँ पर दोनों का एक्स एक्स लिखा है। ये 7 ठो है, ये कितना है? 5 ठो। लेकिन ये माइनस में और ये प्लस में। तो माइनस 7 प्लस 5 बराबर माइनस 2x। माइनस 2x। और पीछे में क्या बच गया? माइनस 35। ये हमारा क्या है जी? क्या कठिन है बताओ, है कि नहीं? चिन्ह परिपाटी जिनको याद नहीं, बता देता हूँ। सेम सेम चिन्ह का गुणा होने पर प्लस मिलता है। क्या मिलता है? प्लस। माइनस गुणा माइनस मतलब प्लस। अगर चिन्ह समान है, बीच में गुणा करना है तो क्या मिलेगा? प्लस। और फिर भी प्लस और प्लस है तब भी क्या मिलेगा? प्लस। अगर दोनों चिन्ह समान है तो क्या मिलता है? हमेशा प्लस मिलता है। क्या मिलता है? प्लस। तो उसको लिख लेना, चिन्ह समान पर क्या मिलेगा? चिन्ह समान पर क्या मिलता है जी? हमेशा क्या मिलेगा? प्लस। और यहाँ पर ध्यान देना, प्लस इंटू माइनस, प्लस इंटू माइनस। चिन्ह अलग अलग है क्या? एक ठो प्लस एक ठो माइनस, हमेशा मिलेगा माइनस। क्या मिलेगा? माइनस। हमेशा क्या मिलेगा? माइनस। अब मान लो पहला वाला माइनस हो गया, दूसरा वाला क्या हो गया जी? प्लस। पहला वाला माइनस हो गया, दूसरा वाला क्या हो गया? प्लस। तब कंडीशन क्या मिलता है हमको? माइनस। क्या मिलेगा? माइनस। याद करने का तरीका आसान है, सेम सेम पर प्लस, अलग अलग मिला तो माइनस। अब उसको देखने की जरूरत है क्या? कौन प्लस कौन माइनस, उसको देखने की जरूरत है क्या? बस इतना देखना, प्लस है और माइनस। क्या लगा देना डायरेक्टली?
माइनस। तो ज्यादा ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं है कि सामने में प्लस लगा है कि पीछे में प्लस लगा है, दोनों में तो आंसर माइनस मिलना है। दोनों में आंसर क्या अलग मिलना है जी, माइनस। यहाँ पर लिखना चिन्ह असमान, चिन्ह असमान, असमान मतलब अलग अलग, असमान मतलब अलग अलग। तो क्या बोलेंगे, क्या चिन्ह मिलेगा, माइनस। क्या चिन्ह मिलेगा, माइनस। समझ आया कि नहीं, इसी को बोलते हैं चिन्ह परिपाटी। क्या बोलते हैं, चिन्ह परिपाटी। बन जाएगा नहीं बन जाएगा। ये हमारे पास हो गया बहुपदों का गुणा, बहुपदों का योग, बहुपदों का अंतर। ये तीन चीज बताया हूं, तीन चीज बताया हूं। ये तीनों काम किस में आएगा, बहुपदों का भाग। बहुपदों का भाग। अभी एक क्वेश्चन करते हैं बहुपदों का भाग का, और जितना भी क्वेश्चन है सबको किसमें देखना है, वीडियो में। किसमें देखना है, वीडियो में। आज घर जाना, वीडियो को फिर से भेजना पड़ेगा मेरे को, मिल जाएगा उसमें, मिल जाएगा। प्लेलिस्ट का ऑप्शन रहता है, यूट्यूब में देखना। मेरे चैनल में जाओगे तो प्लेलिस्ट का ऑप्शन है, प्लेलिस्ट में जाओगे तो वहां पर सबसे नीचे में होगा बहुपद। क्या होगा, बहुपद। सब वीडियो लाइन से डाला है, उसको टच करोगे तो लाइन से मिलेगा। डे 1 डे 2 डे 3 करके पूरा उसमें 10-12 ठो डाला है। समझ आया, सब आधा घंटा मतलब बोल सकते हैं 40 मिनट से ऊपर का वीडियो है। ठीक है, सब 40 मिनट के ऊपर का वीडियो है। सब को देखना है तो आप लोग का पूरा चैप्टर 1 तैयारी हो जाएगा। समझ आया, पूरा पूरा चैप्टर 1 क्या हो जाएगा, कंप्लीट हमारा तैयारी हो जाएगा। समझ आया कि नहीं। ठीक है, तो एक क्वेश्चन और देखते हैं, किससे देखते हैं, बहुपदों का भाग से। तो उसको आज का आज ही कर लेना, कल के लिए जब फिर बताऊंगा मैं चैप्टर 2 को चालू करूंगा। तो चैप्टर 2 जब चालू करूंगा तो क्या इसको करोगे कल, फिर नहीं करोगे ना, इसके लिए टाइम बचेगा, इसके लिए टाइम बचेगा ही नहीं। कल जब मैं चैप्टर 2 बताऊंगा, अध्याय 2 पढ़ेंगे, तो अध्याय 2 को करेंगे ना कल जी। कल मैं अध्याय 2 का यहाँ पर क्वेश्चन बता दूंगा, उसके बाद आप लोग घर जाके क्या करना, अध्याय 2 का वीडियो पूरा देख लेना। तो हमारा काम तैयारी उससे भी हो जाएगा, हो जाएगा। फिर एक दिन पेपर के दिन अच्छे से पढ़ लेना, लाइन से बस ऐसे ही करना है। 5 दिन में हमारा पूरा तैयारी गणित का हो जाएगा, बन जाएगा, बन जाएगा। तो पूरा 5 चैप्टर बोल सकते हैं, 6 चैप्टर अपन पूरा तैयारी कर लेंगे। चलो, तो यहाँ पर देखते हैं बहुपदों का भाग, बहुपदों का भाग। तो यहाँ पर आता है बहुपदों का भाग से देखते हैं क्वेश्चन जी, है ना। ध्यान से समझेंगे कैसे बनेगा, विधि को ध्यान देंगे और घर में जाके वीडियो देखेंगे लड़के लोग, है ना। नहीं तो भाई कोई नहीं बचा सकती, मैं सही बता, है कि नहीं। मैं फिर कोई बचा नहीं पाए तुम अल्लाह, है कि नहीं, फेल हो ले, है ना। अगले बार ना फिर रहा भाई, अगले बार आते मन के डबल फीस बता के रखे हैं, है ना। अगले बार जब 10वीं पढ़े फिर आईस घर डबल फीस, डबल मतलब जितना फीस है तेखर 2 गुना। समझ आते ना, तो देख लिया भाई, डबल फीस देना है तो अगले बार फिर आज है बढ़िया 10वीं पढ़े ला जी। अपन जूनियर मन करे बढ़िया, 9वीं का अच्छा वाला मन करा, मस्त अहू मन होशियार है कि नहीं, जरूरी नहीं सर, है ना। और मस्त मजाक उड़ाही था फिर तू मन के, है कि नहीं, बढ़िया मजाक उड़ाही के दीदी आए बढ़िया जी, है ना। ऊपर वाले कक्षा से हमरे संग पढ़ेला। तो सर एक बार फेल है उसको दूसरा बार कोचिंग करना जरूरी नहीं है। मत करो, कोई दिक्कत नहीं है, और फेल हो जाओगे। एक तो कोचिंग करने के बाद तो पास हो नहीं रहे हो, तो क्या लगता है तुम घर में पढ़ के पास हो जाओगे, है। इतना पढ़ाने के बाद स्कूल में अलग पढ़ रहे हो, कोचिंग में अलग पढ़ रहे हो, तब तो पास नहीं हो पा रहे हो, नंबर नहीं आ रहा है। तो फिर भगवान भरोसा है, फिर भगवान भरोसा है, बात खत्म। ऊपर बात तो भगवान भरोसा है। तब फिर चालू करिए बढ़िया शंकर भगवान में जाके, है ना, वही बस बच जाइए। जल्दी तो वाला काम, बहुपदों का क्या करेंगे जी, भाग, है कि नहीं। भगवान को खुश करना है तो कर्म भी करना पड़ता है, केवल नाम जपने से खुश नहीं होते, है कि नहीं। सबके लिए बोल रहा हूँ। चलो, तो जाएगा बहुपदों का भाग। ठीक है, तो बहुपदों का भाग में आते हैं, यहाँ पर आ जाएंगे। कौन सा बताऊं, प्रश्नावली का बता दूं कि इसमें का बता दूं, एग्जाम्पल का बोलो। आप लोग देख लो, एक तो बता देते हैं जो तुमको अच्छा लगे, बताओ जल्दी, बता देता हूँ क्वेश्चन। लड़के से पूछो सर। हाँ यार, लड़के लोग बताओ भाई, कौन सा बताना है बताओ, कोई भी बता दो। हाँ यार, सरल वाला बता दूं। ये मत सोचना कि सर अपने मन से बताएंगे तो जो क्वेश्चन थे उसको बताएंगे, है कि नहीं, गलत धारणा में जा रहे हो। इतना भी नहीं हूं, है ना, कि जो बताऊंगा वो आ जाएगा। चलो बता रहा हूँ, ठीक है, अपने मन से। 11 किसमें का, इलेवन। अरे ये तो इजी है यार, वो वाला है यार, सूत्र तो है यार, सूत्र तो है यार। आज का क्षेत्रफल दिया है कि नहीं। वो भाग वाला से बाहर आता है थोड़ा सा, वो वाला पूरा प्रोसेस वाला देखेंगे ना, है कि नहीं। वो छोटा सा बनेगा, नहीं बनाया है क्या रे,
क्षेत्रफल दिया हुआ है, लंबाई चौड़ाई दिया हुआ है, लंबाई निकालना है यार, ये फॉर्मूला होता है। आयत का क्षेत्रफल बराबर आयत का क्षेत्रफल। कैसे निकालते हैं मैंने सिखाया था, आयत का क्षेत्रफल कैसे निकालते हैं, सूत्र से अलग निकलता है, सूत्र से जो निकलेगा सो निकलेगा। मैंने तरीका भी बताया था किस प्रकार से आयत का सूत्र आया था, बताया था क्या, याद है वो वाला में, कौन सा वाले में, परिमाप के बारे में बताया था और क्षेत्रफल के बारे में, किसमें, वो आयताकार वाला जो क्वेश्चन आया था अध्याय 3 में, उसमें मैंने पूरे डिटेल से बताया था कि कैसे क्षेत्रफल का सूत्र आ रहा है, कैसे परिमाप का सूत्र आ रहा है। तो फॉर्मूला क्या होता है, लंबाई गुणा चौड़ाई, लंबाई गुणा चौड़ाई, है ना। एरिया ऑफ रेक्टेंगल इज इक्वल लेंथ इनटू ब्रेथ, ठीक है, ये फॉर्मूला है यार। और इसमें क्या दिया है, एरिया ऑफ रेक्टेंगल का नाम वैल्यू कितना दिया है, 45, कितना दिया है, 45 प्लस 30x प्लस 30x, 30x बराबर कितना हो जाएगा, लेंथ का वैल्यू दिया है क्या, नहीं दिया, इसको L बोल देते हैं, और यहाँ पर क्रॉस में क्या आएगा, 15x, ब्रेथ का वैल्यू 15x दिया है क्या। अब इसको कुछ नहीं करना है यार, उठा के यहाँ डिवाइड लगाना है, अलग अलग डिवाइड में जाएगा, एक बार इसके साथ जाएगा, एक बार इसके साथ जाएगा, आंसर आ गया, नहीं आ जाएगा, है कि नहीं, बस उतना ही तो सरल है, ठीक है। तो एक क्वेश्चन देखते हैं प्रोसेस वाला, क्या देखते हैं, प्रोसेस वाला की बोल सकते हैं बहुपदों का भाग कैसे बनेगा, बहुपदों का भाग कैसे बनेगा, प्रोसेस वाला क्वेश्चन देखते हैं। तो कौन सा बता दूं यार, नहीं बता रहे तुम लोग, कुछ सेकंड बता दूं क्या, कि पहला बताऊं, पहला ही बता दूं, लड़के से पूछो सर, बाद में बोलते हाँ चौथा बता दूं, अच्छा लंबा वाला बता दूं सर, छोटा वाला में मजा नहीं आ रहा है। देखो भाई क्या दिक्कत है, टाइम क्या हो रहा है एक बार देखो तो पहले, बज गया, चलो 10 मिनट लगेगा। एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 3x स्क्वायर प्लस 5x पावर 3 प्लस 3, हाँ इतना लंबा है ना। वीडियो में देख लेना, सही बात है, वीडियो तो बना है, छोटा वाला देख लो अभी, क्या प्रोसेस हम लोग एक बार रिपीट हो जाए, है कि नहीं, प्रोसेस एक बार रिपीट हो जाए तुम लोग का, और कुछ नहीं है। देखो एक तो छोटा वाला बता देता हूँ, 6x घात 2 माइनस 5x धन 1, क्वेश्चन नंबर सेकंड, वीडियो बनाए, वीडियो देख लेना जी, है ना, सबका वीडियो डाला है लाइन से। बहुपद कितना दिया है, 6x घात 2 माइनस 5x धन 1, है ना, को भाग दीजिए, ठीक बात है। क्या करना है, ये अपने पास 6x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 1, क्या करना है, 2x माइनस 1 से क्या करना है, डिवाइड करना है, भाग करना है, क्या करना है, भाग करना है। तो हमको पता है क्या होता है, जो बड़ा वाला लिखा है या जो शुरू लिखा है, जो को से पहले लिखा होता है, जो को से पहले लिखा होता है, ये क्या कहलाता है, भाज्य, क्या कहलाता है, भाज्य। और भाज्य को क्या करते हैं, अंदर में लिखते हैं, बाहर में लिखते हैं, कहाँ लेते हैं, अंदर। और यहाँ को के बाद जो लिखा होता है वो क्या कहलाता है, भाजक, क्या कहलाता है, भाजक। और भाजक कहाँ लिखाएगा, कहाँ लिखाएगा, बाहर में, भाजक लिखाता है भाग बाहर में, या से जहां पर लिखा है, से पहले वाला बाहर में और को से पहले वाला अंदर में, ऐसे याद कर लेना, ठीक है। को से पहले वाला कहाँ लिखाएगा, अंदर में, से पहले वाला बाहर में, बन जाएगा नहीं बन जाएगा, ठीक है। यहाँ पर हो जाएगा 6x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 1, किसी कोई दिक्कत नहीं है, नहीं है ना। प्रोसेस को फटाफट रिपीट करो, ध्यान से समझना, और घर में जाके वीडियो को एक बार अच्छे से देखना, तभी बनेगा, नहीं तो फिर मेरे को मत बोलना भाई नहीं बार ऐसा ऐसा सर वैसा ऐसा, है कि नहीं। चलो ध्यान से देखना कैसे बनेगा, प्रोसेस रिपीट कर रहा हूं। अंदर में लिखा है भाज्य, अंदर में क्या लिखा है, भाज्य, ये पूरा पूरा भाज्य, ये वाला भाजक है, भाज्य का पहला वाला, भाज्य का पहला वाला। प्रोसेस बता रहा हूँ, ध्यान से देखना, भाग करने का विधि है ना, भाज्य का पहला वाला, भाज्य पहला वाला कौन लिखा है, 6x का स्क्वायर, कौन लिखा है, 6x का स्क्वायर, इसको उठा किनारे में लिखना है, बन जाएगा, बन जाएगा। प्रोसेस याद करते जाना है, भाज्य का पहला वाला, उठा कहाँ लिखना है, साइड में, कहाँ लिखना है,
साइड में। अब लिखना है भाजक का पहला वाला, भाजक का पहला वाला, भाजक का पहला वाला कौन कौन है 2x। अब जो भाजक का पहला वाले से क्या करना है, भाग करना है। क्या करना है, भाग करना है। एक बार फिर से पूरा प्रोसेस रिपीट कर रहा हूं। उठाना किसको सबसे पहले, भाज्य का पहला वाला, भाज्य का पहला वाला। और फिर किसको उठाना है, भाजक के पहले वाले को, भाजक के पहले वाले को। इसको उठाना है पहले, उसके बाद उठाना है इसको, और दोनों को बटे में लिखना है। मतलब इसका बटा इतना, मतलब 6x⁻2 बटे 2x। भाग करना है। क्या करना है, भाग करना है। कैसे भाग करेंगे, संख्या से कटाओ। संख्या 2 एका 2, 2 तिया 6, x से कटेगा x। यहाँ पर 1x बच गया, क्या बचेगा नहीं बचेगा, जितना भी आएगा 3 और x आया आंसर में। कितना है, 3 और x है। किसी कोई दिक्कत नहीं है ना। 3 कहां से आया, x कहां से आया, समझ आया क्या सबको। जैसे कटाया तो 2 एकम 2, 2 तिया 6, और x से कौन कटेगा, 1x कटेगा, तो 1x तो बच जाएगा ना। 1x क्या हो जाएगा, बच जाएगा। तो क्या बचा, 3 और x बचा, 3 और x। अगला प्रोसेस क्या बोलता है, एक बार फिर से रिपीट कर रहा हूं, ध्यान देना। क्या करना है, भाज्य का पहला वाला किससे भाग देना होता है, भाजक के पहले वाले से। यही नियम है, सब क्वेश्चन में लागू होगा, है ना। भाज्य का पहला वाला किससे भाग देना है, भाजक के पहले वाले से, है ना। भाज्य के पहला वाला को भाजक के पहले वाले से भाग देना है। जितना भी आंसर आएगा, एक बार यहाँ पर लिखना है, एक बार ऊपर में, एक बार यहाँ पर लिखना है, एक बार ऊपर में। समझ आया कि नहीं, 2 बार लिखना है। जो भी आंसर आएगा 2 बार लिखना है, एक बार ऊपर में, एक बार यहाँ पर। बन जाएगा नहीं बन जाएगा, किनारे में लिख लिया और एक बार यहाँ पर लिख लिए ना। अब क्या करना है, जो भी आंसर आया उसका गुणा करना है। गुणा करना सिखाऊं क्या, सिखाऊं ना। किससे गुणा करना है, भाजक से। किससे गुणा करना है, भाजक से। भाजक कौन है, 2x - 2x माइनस 1। फिर से रिपीट कर रहा हूँ, विधि को ध्यान से समझेंगे। भाज्य का पहला वाला किससे भाग करना है, भाजक के पहले वाले से। भाज्य का पहला वाला भाग किसे करना है, भाजक के पहले वाले से। जो भी उत्तर आएगा एक बार यहाँ पर लिखना है, एक बार यहाँ पर लिखना है। समझ आया कि नहीं, 2 बार लिखना है। कितना बार, 2 बार। एक बार यहाँ पर, एक बार यहाँ पर। बनेगा नहीं बनेगा, बन जाएगा। अब 2 बार लिखने के बाद क्या करना है, गुणा का चिन्ह लगाना है। यहाँ पर क्या लगाना है, गुणा का चिन्ह। अब किससे गुणा करना है जी, भाजक से। किससे गुणा करना है, भाजक से। चलो गुणा करो तो, 3 दूने 6, 3 दूने 6। x गुणा x मतलब x का स्क्वायर, x का स्क्वायर प्लस इंटू माइनस का माइनस, और 3 का 3, x है, x है का x। ये समझ आया कि नहीं, समझ आया कि नहीं। गुणा कैसे किए हैं, लाइन से किया हूं। 3 दूने 6, x गुणा x मतलब x का स्क्वायर प्लस इंटू माइनस का माइनस, और 3x एकम 3x। बनेगा नहीं बनेगा, सबसे बन जाएगा। एक बार यहाँ पर उत्तर लिखा गया, एक बार कहाँ पर लिखाएगा, नीचे में। कहाँ लिखाएगा, नीचे में। यहाँ पर देखो लिख रहा हूँ 6x² माइनस 3x। समझ आया कि नहीं, समझ आया। फिर से प्रोसेस एक बार रिपीट कर रहा हूँ। भाज्य का पहले वाला किससे भाग देना है, भाजक के पहले वाले से। जितना भी उत्तर आएगा एक बार यहाँ पर लिखना है, एक बार यहाँ पर लिखना है। लेकिन यहाँ पर जो उत्तर आएगा उसमें गुणा करना है। किसका गुणा करना है, भाजक का। किसका गुणा करना है, भाजक का। हमारे पास भाजक कौन है, 2x माइनस 1, 2x माइनस 1। समझ आया कि नहीं। गुणा करने पर उत्तर कितना आया, 6x⁻2 माइनस 3x। कैसे गुणा किए, 3 दूने 6, x गुणा x मतलब x का स्क्वायर, माइनस चिन्ह है तो माइनस, 3x एकम 3x। बन जाएगा नहीं बन जाएगा। एक बार क्या करना है, इसको उठा के एक बार आंसर जितना भी है उठा के यहाँ पर नीचे में लिख देना है, बन जाएगा। अब अगला प्रोसेस है घटाना। क्या है प्रोसेस, घटाना। कैसे घटाएंगे, नीचे वाले का चिन्ह क्या करना है, बदलना है। ये समीकरण नंबर 1, समीकरण नंबर 2। समीकरण नंबर 2 वाले का चिन्ह क्या करना होता है, परिवर्तित करना होता है। तो कैसे, प्लस का माइनस, माइनस का प्लस। समझ आया कि नहीं। ऊपर वाला चिन्ह को देख के किया क्या, नहीं, किसको देख के किया हूँ, तो प्लस का माइनस, माइनस का प्लस। अब बोलो तो सामने वाला हमेशा शुरू से क्या हो जाएगा, वो कट जाएगा। कैसे कटेगा, तो 6x⁻2 प्लस में और माइनस 6x⁻2
2, तो 6x घात 2 माइनस 6x घात 2 बराबर 0। तो 0 को क्या कर सकते हैं अपन, इस प्रकार से काट सकते हैं। प्रत्येक क्वेश्चन में सामने वाला हमेशा कट जाएगा, है ना। सही बन रहा है तो कट जाएगा, और गलत बनेगा तो नहीं कटेगा। बात खत्म है कि नहीं। तो गलत बनेगा तो नहीं कटेगा, सही बनेगा तो कट जाएगा। कितना बचेगा, माइनस 5x प्लस 3x, माइनस 5x प्लस का 3x, मतलब माइनस ये 5 है और ये प्लस 3 है, तो 5 में 3 क्या करना है जी, घटाना है। तो कितना आएगा, कितना आएगा, माइनस का 2x। समझ आए कि नहीं ये चीज? किसको नहीं आया बोलो तो एक बार। नहीं आया तो ईमानदारी से पूछ, मैं बताऊंगा, ये तो बाद में घर में नहीं आएगा भाई, सही बता रहा हूँ। नहीं आया तो नहीं आया सर, एक बार बता दो और मैं बताऊंगा पक्का। सर हमेशा भाजक को बटे में लेना है नीचे में। किसको जी, भाजक 2x है, लेकिन उसको हमेशा बटे में लेना है। कहाँ पर 2x वाला, हाँ। ये भाजक नहीं, हाँ भाजक क्या हो गया इसको, इसको बटे में लेना है हमेशा। किसके बटे में, भाज्य के पहले वाले के बटे में। हाँ हाँ हाँ, उसको हमेशा बटे में रहेगा, हाँ तभी वो बनेगा। ठीक है, भाग देना है ना, तो भाग देने के लिए क्या करते हो, सिर्फ 5 भागे 2 लिखते हो, ये हमारा क्या कहलाएगा, भाज्य, और ये क्या कहलाएगा हमारा भाजक। इसको पूरा पूरा कैसे लिखते हो, 5/2, नीचे में कौन आ गया, भाजक, कौन आ गया नीचे में, भाजक। भाजक हमेशा नीचे में आता है, तभी तो भाग जाएगा जी, तभी क्या होगा, वो भाग जाएगा। ठीक बात है, इसको छोड़ो अभी, है ना। यहाँ पर ध्यान दो, क्या बोल रहा था मैं कि ये समझ आए कि नहीं, -5 + 3 कैसे तो हो गया। देखो एक बार बता रहा हूँ, है ना, क्या होता है, -5 लिखा है, क्या -5, x को छोड़ दो क्योंकि x तो लिखाएगा अपने जगह पे, लिखाएगा ना। अब प्लस क्या लिखा है जी, प्लस का 3, प्लस का 3, फटाफट देखना। -5 मतलब मान लो तुम किसी को 5 रुपए उधारी दिए हो, तो तुम अपने खाता में क्या लिखोगे, 5 रुपए मेरे खाता से बाहर गया है, तो उसको क्या लिखोगे, -5। वो आदमी आता है 3 दिन बाद, बोलता है कि मैं तुमको 3 रुपए वापस कर रहा हूँ, 3 रुपए वापस करो। तुम क्या करोगे, अपने खाते में जब चढ़ाओगे तो क्या करोगे, प्लस का 3 करोगे, प्लस का 3, तो कितना बच जाएगा अब उसको तुमको देने के लिए, 2 रुपए और बचेगा। कितना रुपए बचेगा, 2 रुपए। तुम क्या उसको +2 लिखोगे क्या, नहीं ना, कितना लिखोगे, -2, क्योंकि वो तुमको 2 रुपए भी और देगा ना, तब तो जाकर तुम्हारा हिसाब बराबर होगा। तुम तो 2 रुपए घाटे में चले जाओगे, फिर 2 रुपए के घाटे में चले जाओगे। समझ आए कि नहीं? उसी प्रकार से है, -5 और प्लस का 3 बराबर -2x, -2x, ये हो जाएगा अपने पास। उसके बाद पीछे में कौन बचा, +1, ये शेषफल है, ये क्या है, ये शेषफल। इसको नीचे में उतारो, +1 भागफल, जब भागफल का शेषफल मिलेगा ना, तो जो आखिरी में बचा हो क्या है, शेषफल। क्या है, शेषफल। ये कंप्लीट हुआ क्या, समझ आया सबको? ठीक, एक स्टेप और करना है, एक स्टेप और करना है। कैसे करना है, तो भाज्य का, अब ये नया भाज्य बन गया ना जी, ये क्या बन गया, नया भाज्य। नया भाज्य का पहला वाला किनारे में लिख लो, नया भाज्य का पहला वाला चिन्ह शुद्ध लिखना है, चिन्ह शुद्ध पूरा ना, कोई छोड़ना नहीं है। तो -2x और किधर कितना हो जाएगा, इधर कितना हो जाएगा, 2x, तो हो जाएगा नया भाज्य का पहला वाला को किससे भाग देंगे, भाजक के पहले वाले से, भाजक के पहले वाले से। फिर से प्रोसेस रिपीट हो रहा है, जो प्रोसेस मैं ऊपर में किया वही प्रोसेस फिर से दोहराया जा रहा है। घर में जाके वीडियो को अच्छे से पूरा याद हो जाएगा, समझ आ रहा है, पूरा याद हो जाएगा। बना बना के देखना, बन जाएगा आज में पूरा। आज में पूरा चैप्टर 1 का पूरा टेंशन खत्म कर देना है, नहीं करोगे फिर तुम लोग का प्रेशर बढ़ेगा, क्योंकि एक दिन भी छुट्टी लोगे। समझ पा रहे हो मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ? 2 दिन का प्रेशर पड़ेगा एक साथ, पड़ेगा नहीं पड़ेगा, और टेस्ट में अच्छा नंबर आएगा फिर, कोई गारंटी नहीं है कि नहीं। तो कितना आएगा, x कटेगा x, 2 से कटेगा 2, यहाँ पर तो कुछ नहीं बचा, क्या -1 बचा, कौन बचा, -1, कितना बचा, माइनस का 1 बचा। -1 हमारा उत्तर है, क्या कहाँ लिखाएगा, यहाँ पर लिखाएगा ना जी, ऐसे जी। और यहाँ पर क्या करना है, गुणा करना है, क्या करना है, गुणा करना है। प्रोसेस दोहरा रहा हूँ, नहीं दोहरा रहा हूँ, वही वाला। अब किसका गुणा करेंगे, भाजक का। करो फटाफट, क्या आएगा, 2x - 1, चलो गुणा करो तो, -1 × 2 मतलब -2x, माइनस माइनस प्लस, 1 एकम 1, जितना भी आए उठा कहाँ लिखना होता है, नीचे में। तो ये बनेगा -2x प्लस का 1, चिन्ह को परिवर्तित, चिन्ह को परिवर्तित, माइनस का प्लस, प्लस का माइनस, पहला वाला हमेशा कट जाएगा। कैसे कटेगा, -2x प्लस का 2x बराबर 0, बराबर 0। ये आ गया 1 और -1, ये भी क्या हो गया, कट गया, कट जाएगा ना। प्लस का 1 माइनस का 1 बराबर 0, तो आंसर कितना आ गया, 0। ये हमारा आंसर है।
नहीं है, वो हमारा शेषफल है। क्या है? शेषफल। शेषफल 0 आएगा। भागफल ऊपर में लिखा है, दे सबसे टॉप में चढ़ गया। कहाँ गया? सबसे टॉप में। शेषफल दोनों पूछा है क्या? इस प्रश्न में, भागफल और शेषफल तो दोनों। कोई दिक्कत नहीं है, ऐसे लिखना ना जी आप लोग जी। यहाँ पर लिखना भागफल कितना मिला जी? क्वेश्चन कितना मिला? 3x - 1। यहीं पर बोलो तो शेषफल कितना मिला? शेषफल कितना मिला? 0। बन जाएगा? बन जाएगा। इस प्रकार से बनाना है। तो आज पूरा वीडियो कंप्लीट कर लेना इसका, चैप्टर 1 का। कल देखेंगे चैप्टर 2 अध्याय 2। बन जाएगा? ठीक, ज्यादा इसमें कुछ नहीं। ठीक है।